बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हम सुन रहे हैं कार्तिक महात्म और ये है कार्तिक महात्म का 7वां अध्याय। 7वां अध्याय सुनेंगे और अगर उससे पहले आपने 6 अध्याय नहीं सुने हैं तो पहले आप वो चेक कर सकते हैं हमारी वीडियोस में। और अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए सुनते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुनिए। यह मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब तरह के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग न करें। यह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न न ग्रहण करे, किसी से द्वेष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा न करे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान व क्रय किया हुआ भोजन ग्रहण न करे। चुगली, निंदा न करे। किसी भी जीव का मांस छूना, पान में चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग ना करे। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध कभी भी प्रयोग में ना लाएं। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करें। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहें। पृथ्वी पर सोएं और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करें। वह केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकते हैं, अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास को व्रती मनुष्य सिंगाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को बिल्कुल प्रयोग में ना लाएं। लौकी, मट्ठा, काशीफल, तरबूज इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल सेवन न करे। मासिक धर्म वाली स्त्री से चांडाल, पापी, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत न करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करें और उपयुक्त नियमों का पालन करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक यह वस्तुएं प्रयोग न करें। आंवला का प्रयोग रविवार को न करें। व्रती इन शाकों में से कोई शाक सेवन करना चाहते हैं तो पहले ब्राह्मण को देकर फिर खाएं। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करें। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। यह कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों से श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास के व्रत करने वाले प्राणी सीधा बैकुंठ को जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षक उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश होता है उस स्थान पर जहाँ की वह रहता है। भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाते। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों का वर्णन श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र, पौत्र और धन धान्य को बढ़ाने वाला है।
बोलिए विष्णु भगवान की जय। 8वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनाए, बंधनवार व फूलों से सुसज्जित करे, चंवर से सुशोभित मंडप बनाए, चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठावें। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वतोभद्र चक्कर बनवाएं। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढकें। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे। चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु के उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम और शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। विधि प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के लिए नियमित जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं उनको असंख्य गौदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करता है और भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। पूर्णमासी की अपनी पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलाएं और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन कराएं और यथाशक्ति दक्षिणा दें, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है वह अक्षय फल का देने वाला होता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को सप्तनीक सामर्थ्य अनुसार भोजन कराएं। उन ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण आदि से पूजन करके उनसे क्षमा प्रार्थना करें। प्रार्थना के मंत्र का अर्थ यह है, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करें और उनको प्रसन्न करके विदा करें। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को भी दान में दें। पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार बताए गए हैं। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मन वांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो ये था कार्तिक महात्म्य का 7वां और 8वां अध्याय। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।